महंगाई के सताए अवाम को एक और झटका। हुकूमत एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 13 रुपये 18 पैसे महंगा, डीजल की फी लीटर कीमत 13 रुपये 80 पैसे बढ़ा दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 310 रुपये 71 पैसे, हाई स्पीड डीजल 323 रुपये 30 पैसे लीटर फरोख्त होगा। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने पेट्रोल पर आयद लेवी में 9 रुपये 64 पैसे फ़ी लीटर इजाफा कर दिया, जिसके बाद वो एक बार फिर से 80 रुपये फ़ी लीटर तक पहुँच गई। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश, बाराकहू, गोलड़ा शरीफ, बरी इमाम और F10 में बादल जमकर बरसे। मौसम खुशगवार। लाहौर में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। गुजरात में इंतजामिया की नाअहली, कई इलाके पानी में डूब गए। पोश इलाकों की सड़कों पर पानी जमा। हरीपुल में जल थल एक नदी नालों में तुगयानी, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में 12 और 13 जुलाई के दौरान गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। फीफा वर्ल्ड कप में बेल्जियम का सफर खत्म। स्पेन ने 2-1 से हराकर 16 साल बाद सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पहले हाफ में मुकाबला 1-1 गोल से बराबर था। 88वें मिनट में स्पेनिश टीम ने फैसला कुन बरतरी हासिल की। फातेह टीम की जानिब से फैबियन रोइज और मिकेल मरीनो ने गोल किए। सेमीफाइनल में स्पेन का मुकाबला फ्रांस से होगा। टीम की जीत पर शायकीन खुशी से झूम उठे। मैड्रिड में जश्न का समा, परस्तारों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। ईरान अमरीका कशीदगी इंतहाई तशवीशनाक। फरीकैन इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तहत बाहमी वादों की पासदारी यकीनी बनाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से राबता। खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम की फौरी बहाली के इक़दामात पर जोर दिया। कहा, इस्लामाबाद MOU इफ़हाम व तफ़हीम, एहतराम और मुश्तरका खुशहाली के लिए पायदार बुनियाद फराहम करता है। अमन के लिए हासिल कामयाबियों को नुकसान पहुँचाने वाले इक़दामात से गुरेज किया जाए। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताउन को मजीद फ़रोग देने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ का अमीर कतर से भी राबता। हालिया कशीदगी पर तशवीश का इजहार। अमन की कोशिशों पर गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा। ईरान से मुज़ाकरात जारी रहेंगे, ट्रंप का ऐलान। सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया, बातचीत की दरख्वास्त तेहरान ने की, हमने उससे इत्तेफाक कर लिया। ईरान को वाज़ेह बता दिया कि जंगबंदी खत्म हो चुकी है। न्यूयॉर्क पोस्ट को इंटरव्यू में अमरीकी सदर ने कहा, तवील अरसे से ईरानियों की फहरिस्त में शामिल हूँ, पेश की हिदायत दे चुका। मुझे कत्ल किया गया तो ईरान को तारीख की बदतरीन बमबारी का सामना होगा। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के एक और दौर की तैयारियां। ईरानी वज़ीर ख़ारजा आज आला सतह वफ़द के साथ ओमान का दौरा करेंगे। अब्बास अराग़ची आबनाए होर्मुज़ से मुतालिक मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी मुतवक्के। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया जौहरी मुआहदे तक पहुँचने के इम्कानात के बारे में तेज़ी से मायूस होती जा रही है। CNN के मुताबिक ईरान को आबनाए होर्मुज़ से तेल बरदार जहाज़ों की आज़ादाना आमद-ओ-रफ़्त यकीनी बनाना होगी। ऐसा ना हुआ तो अमरीका जौहरी मुज़ाकरात की तरफ पेशरफ्त नहीं करेगा। अब्बास अराग़ची का दौरा ओमान, मुशावरती अमल का तसलसल। फरीकैन आबनाए होर्मुज़ से जहाज़ों की आमद-ओ-रफ़्त के लिए मुनासिब तरीक़ाकार पर बातचीत करेंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा की तस्दीक। अमरीकी सदर का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, हमने मुज़ाकरात के लिए कोई दरख्वास्त नहीं की। कतरी वफ़द ने मशहद का दौरा किया और हमने उन्हें अपने नुक्ता नज़र से आगाह किया। बुध और जुमेरात को अमरीकी हमले, ईरानी तेल की फ़रोख्त पर पाबंदियों में नरमी को मनसूख करना और ईरानी अफराद और इदारों पर नई पाबंदियाँ लगाना मुफाहमती याददाश्त की खुली खिलाफवर्जी है। हमने पहले ही कह दिया था कि अहद के बदले अहद। अगर दूसरा फरीक अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करने में नाकाम रहता है तो हम ज़रूरी इक़दामात करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से राबता। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल और इलाकाई इस्तेहकाम से मुतालिक उमूर पर बातचीत हुई। अमरीका और ईरान के दरमियान होने वाली बातचीत पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की सऊदी हममनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू, इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम पर गुफ्तगू। एक्सियोस के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया चाहती है कि ईरान एक बयान जारी करे, वो दुनिया को बताए कि आबनाए होर्मुज़ खुली और बहरी आमद-ओ-रफ़्त जारी है। उम्मीद है तेहरान आज ओमान में होने वाले इजलास के बाद बाज़ाब्ता बयान जारी कर देगा। ऐसा ना हुआ तो उसे सख्त नताइज का सामना करना पड़ेगा।
मुफाहमत से अमन की तलाश। मशरक़ वुस्ता में कशीदगी के बाद सालिस फिर मुतहरिक। पाकिस्तान, कतर और दीगर इलाकाई ममालिक अमरीका और ईरान के दरमियान सूरत हाल मामूल पर लाने के लिए कोशां। कतरी वफ़द तेहरान में मौजूद। सिफारती कोशिशों की वजह से ही गुज़श्ता रात कोई हमला नहीं हुआ। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट्स। वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक सदर ट्रंप भी आबने हुर्मुज़ खुलवाने और मुकम्मल जंग से बचने के लिए ख्वाहिशमंद। बातचीत का अगला दौर स्विट्ज़रलैंड में मुतवक्किल। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुतालिक सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का हालिया कशीदगी पर शदीद तशवीश का इजहार। फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने और इस्लामाबाद MOU के तहत वादे पूरे करने पर जोर। कहा इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त तनाज़ात के हल का रोड मैप फराहम करती है। पाकिस्तान अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर कशीदगी कम करने के लिए कोशां है। न्यूक्लियर तनाज़ा सिफारतकारी के जरिए हल करने की हिदायत। अमन के दुश्मन शिकंजे में आ गए। मांगी डैम पुलिस स्टेशन पर हमले के बाद फितना खवारिज पर जमीन तंग। पाक फौज, FC और बलूचिस्तान पुलिस का ऑपरेशन शबान। 24 घंटे के दौरान मजीद 17 दहशतगर्द हलाक। मजमूई तादाद 43 हो गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 6 और 7 जुलाई को 26 खवारिज अंजाम को पहुंचे। खुजदार जैदी के इलाके में एक और थाने पर हमला पसपा। 8 दहशतगर्दों की हलाकत की मुसद्दिका इतलात। हेलीकॉप्टर ऑपरेशन में 6 शरपसंद मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पहाड़ों में छुपे 4 खवारिज भी हलाक कर दिए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 5 जुलाई से जारी ऑपरेशन में अब तक 79 खवारिज जहन्नुम वासिल हो चुके। नस्ला टावर गिराने का फैसला अदालती इख्तियार से तजावुज़ था। वफाकी आईनी अदालत ने कराची में गैर कानूनी तामीरात मिसमार करने का सुप्रीम कोर्ट का हुक्म वापस कर दिया। नस्ला टावर मिसमार करने का सबब बनने वाले अहकामात भी वापस। 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामे में लिखा किसी गैर कानूनी तामीर को जायज़ करार नहीं दे रहे, मगर कार्रवाई अदलिया का नहीं सूबाई हुकूमत का इख्तियार है। कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर मिसमारी के अहकामात नहीं दिए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने एक बिल्डिंग का केस पहले लियारी फिर पूरे कराची तक फैला दिया। आईनी तकाजे पूरे किए बगैर अपील में सुमोटो इख्तियार इस्तेमाल किया गया। सिर्फ SBCA की रिपोर्ट पर तामीरात मिसमार करने का नहीं कहा जा सकता। टावर को यहाँ तामीर होना चाहिए। फ्लोर ये तामीर था, इसको तामीर करना चाहिए। 45 खानदान इस पे आबाद थे। नीचे और भी बहुत सी शॉप वगैरह थी। ऐसे फैसले का फायदा किया जिस पे आप पहले आप फैसला देते, फिर इसके ऊपर आप मरहम रखते। जैसे आप जख्म के ऊपर नमक लगाते हैं ना, तो इसी तरह ये नमक लगाया गया है। नस्ला टावर दोबारा तामीर करके फैसले पर अमल दरामद किया जाए। मुतासरीन सामने आ गए। हुकूमत से 45 खानदानों की दोबारा आबादकारी का मुतालबा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी की जानिब से भी वफाकी आईनी अदालत के फैसले का खैर मकदम। वीडियो बयान में बोले सिंध हुकूमत नस्ला टावर गिराने के हक में नहीं थी। इमारत जबरी तौर पर मिसमार करवाई गई। चेयरमैन आबाद ने भी फैसला खुशाइन करार दे दिया। कहा वफाक और सूबाई हुकूमत के साथ जस्टिस रिटायर्ड गुलजार भी मुआवजे की अदायगी के लिए हिस्सा डालें। ख़वातीन और बच्चे मेरी रेड लाइन हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का नारा ख्वाब बनकर रह गया। पंजाब में ख़वातीन और बच्चों से ज़्यादती के वाक़यात में हौलनाक इजाफा। रवां साल सिर्फ 3 शहरों में 602 केसेस रिपोर्ट। लाहौर डिवीज़न में ख़वातीन से ज़्यादती के 300 से ज़ायद मुकदमात। 290 बच्चे दरिंदगी का शिकार। फैसलाबाद में 6 माह के दौरान 180 केसेस। 3 बच्चों को कत्ल कर दिया गया। मुल्तान में भी सूरत हाल तशवीशनाक। समा ने खुसूसी ट्रांसमिशन में हक़ाइक़ से पर्दा उठा दिया। सुथरा पंजाब मुहिम पर सवालिया निशान। फैसलाबाद में सफाई के नाकिस इंतजाम। कई इलाकों में कचरे के ढेर। सैकड़ों वेस्ट वर्कर्स 2 माह की तनख्वाहों से महरूम। मुल्तान में निश्चित रूट की तामीर का मंसूबा सुस्त रवि का शिकार। सड़क पर गड्ढे, एम्बुलेंसेस का गुजरना भी मुश्किल। गुजरांवालों में मास ट्रांसिट बस मंसूबा शहरियों के लिए जहमत बन गया। तरक्याती काम में पेशरफ ना होने के बायस ट्रैफिक जैम और हादसात मामूल। बहावलपुर में सीवरेज का गंदा पानी सेंट्रल लाइब्रेरी पार्क में जमा।
लाहौर में सानिया खाना को 10 रोज गुजर गए। ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चों की अमवात का मुकदमा दर्ज, मगर तफ्तीश आगे न बढ़ सकी। गफलत के जिम्मेदारों का तायुन भी ना हो सका। स्कूलों की फिटनेस के नाम पर हुकूमती अहकाम के बावजूद मुतल्लिका इदारे एक दूसरे की जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं। अब भी सैकड़ों मखदूश इमारतें शहरियों की जानों के लिए खतरा। क्या पंजाब हुकूमत सानियात से सबक सीखने में नाकाम रही? अवाम का सवाल। कराची के गुल प्लाजा में आतिशज़दगी की दोबारा तहकीकात का हुक्म। आग लगने की वजूहात और जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। एडिशनल IG आज़ाद खान की सरबराही में अहम इजलास। DSP गार्डन को नया इंक्वायरी अफसर मुकर्रर कर दिया गया। आज CM अफरीदी साहब ने बीना के मेंबरान बुलाया था, काफ़ी इशू और भी डिस्कस हुए। उसके साथ साथ इस इशू पे भी बात की गई। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा भी इस मशावरत में शामिल थे और ये फैसला किया गया है कि जो शक मुतनाज़ा है उसको वापस लिया जाएगा और जो 1988 का एक्ट है ये शिकें उसी के मुताबिक दुरुस्त और बहाल की जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कारकान असम्बली की मराद के एक्ट की मुतनाज़ा शिकें वापस लेने का फैसला। वज़ीर इत्तलात KP शफी जान कहते हैं ड्राफ्ट असम्बली को भिजवाया गया था। पार्लिमानी लीडर्स ने उसमें ब्लू पासपोर्ट के हवाले से तरमीम की। प्रोग्राम दो टोक में गुफ्तगू करते हुए सहाफ़ियों पर जुर्मानों में इजाफा भी वापस लेने का भी ऐलान। सेनेट कायमा कमेटी दाखिला का इजलास। चेयरमैन FBR की अदम शिरकत पर बरहमी का इजहार। आइंदा हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत। अरकान पार्लियामेंट सैलरी एंड अलाउंसेस तरमीमी बिल की मुत्तफिका मंजूरी। पार्लियामेंटेरियंस के 28 साल से कम उम्र बच्चों को ब्लू पासपोर्ट के इजरा की सिफारिश। 2-4 बच्चों को पासपोर्ट मिल जाए तो कोई मसला नहीं होगा। सेनेटर अब्दुल कादिर का मौक़िफ़। आलमी यौम आबादी आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से 5वां बड़ा मुल्क, तरक्की की रफ्तार सुस्त। माहिरीन की जानिब से 2050 तक मुल्क की आबादी 40 करोड़ तक पहुंचने का तखमीना। असली कौन नकली कौन? अर्लिंग हॉलैंड की हम शक्ल मॉडल सोशल मीडिया पर वायरल। नॉर्वे के स्टार फुटबॉलर की हम शक्ल ने इंटरनेट पर धूम मचा दी। रूसी मॉडल को एक वीडियो पर 11 करोड़ से ज्यादा व्यूज, 50 लाख से ज्यादा लाइक्स मिल गए। नोवाक जोकोविच का 25वां ग्रैंड स्लैम जीतने का ख्वाब फिर चकनाचूर। सर्बियन स्टार बेबस वर्ल्ड नंबर 1 यानिक सिनर की मुसलसल दूसरी बार विंबलडन फाइनल में एंट्री। सेमीफाइनल में 7 मरतबा की चैंपियन को शिकस्त। पहले सेमीफाइनल में अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने आर्थर फेरी को हराकर फाइनल में जगह अपने नाम की। रावलपिंडी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश। बाराकहू, गोलड़ा शरीफ, बरी इमाम और F10 में बादल जमकर बरसे। मौसम खुशगवार। लाहौर में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। गुजरात में इंतजामिया की नाअहली, कई इलाके पानी में डूब गए। पोश इलाकों की सड़कों पर पानी जमा। हरीपुर में जल थल एक, नदी नालों में तुगयानी, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में 12 और 13 जुलाई के दौरान गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। और प्यार, जुदाई, मोहब्बत और ज़िंदगी, मुनफरिद शायरी से जज्बात की तर्जुमानी करने वाले कतील शिफाई को बिछड़े 25 बरस बीत गए। अपने गीतों से अमर होने वाले अजीम शायर दिलों में आज भी जिंदा।